श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 1 से 11। वो ममता की मारी यशोदा मैया। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करेष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। कल दिन भर वर्षा होती रही। मैं अपने नंद भवन में ही रहा। बाहर जाने का मतलब नहीं था, वर्षा घनघोर थी। पर बाहर न जाने से मुझे जो दर्शन हुआ वात्सल्य का, यशोदा मैया के वात्सल्य का, वो अद्भुत था। मैं देखता रहा उन ममता की मारी को। ओह, आज पागल हो उठी थी अपने कन्हई को याद करके। उन्हें लग रहा था कि उनका कन्हई वन में गया है गैया चराने। अरे भीग गया होगा मेरा कन्हई। मैया कुछ कहती नहीं है किसी से, बस अकेले ही बुदबुदाती रहती है। हे भगवान, वर्षा रुक नहीं रही है। मेरे कन्हई को कहीं कुछ हो न जाए। क्या जरूरत थी गैया चराने जाने की। मैंने तो मना करती रहती हूँ, पर ये दोनों पिता पुत्र माने तब ना। भला बताओ, गैया भी कहीं वर्षा में भीगती हैं? अरे गैया है, कोई भैंस नहीं। भैंस तो नाक से नीचे तक पानी में रहे तो भी तैरते हुए घंटों बिता जाती पानी में, पर गाय को ये आदत नहीं होती। ये बात समझते ही नहीं है। अब देखो बिजली भी चमक रही है। ये बात यशोदा मैया किसी से कह थोड़े रही, बस बाहर देखती हैं, फिर ऐसे ही कुछ बोलने लग जाती हैं अपने आप से। परेशान हो उठी थी, बिल्कुल उसी दिन की तरह बादल गरज रहे हैं। ओह, मैं जाऊंगी वन में। हाँ, मेरे कन्हई को कुछ हो गया? नहीं, मैं तो जाऊंगी। क्या ये यशोदा मैया बाहर निकली? वर्षा भीषण है। 2 गोपियां दौड़ पड़ी और यशोदा मैया को पकड़ कर ली। जब पकड़ कर ला रही थी गोपियां यशोदा मैया को, तब मैं ही सामने खड़ा था। मुझे देखा, पहले तो चौंक गई, फिर ध्यान से देखा। दाऊ, तू यहाँ? मेरा देह कांप गया। ये सब भूल गई। मैं 2 महीने से यही हूँ, पर ये मैया एकाएक भूल गई और मुझसे पूछने लगी कन्हई। मुझे कन्हई कहने लगी थी, पर तू कन्हई नहीं है। गंभीर होकर सोचने लगी। दाऊ भैया, हंसी मैया यशोदा। तू नहीं गया वन, गैया चराने नहीं गया, अकेले अपने छोटे भाई को भेज दिया। बलराम तेरा भाई छोटा है, अकेले नहीं भेजना था। अब तू यहाँ खड़ा क्यों है? जा बाहर जाकर देख कहाँ गया तेरा छोटा भाई। फिर मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। बलराम, वो जो कार्तिक में वर्षा हुई थी ना, जब तेरे भाई कन्हई ने गिरिराज उठाया था, याद है तुझे? वैसे ही वर्षा हो रही है आज भी देख कहीं बिजली न गिर जाए। तेरा छोटा भाई असुरक्षित है वन में। तू जा दाऊ, जल्दी जा। यशोदा मैया का उन्माद विचित्र था। बिजली फिर चमकी, इस बार जोर से चमकी थी, फिर गर्जना भी हुई। मैं आज उसे आज पर्वत उठाने नहीं दूंगी। ना, मेरा कोमल सुकुमार कन्हई। हाय हाय, 7 दिन तक उठाया उसने पर्वत को। पर आज गंभीर हो गई मैया यशोदा। अपने दोनों मुट्ठी भींचकर ऊपर उठाते हुए बोली, आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने लाला को पर्वत, ये कैसा उन्माद है।
मेरा हाथ पकड़कर बार बार जिद कर रही थी, तू भी मना करना, उसे पर्वत उठाने मत देना। हाँ, पर उसी समय किसी गोपी ने यशोदा मैया के कान में कह दिया, कन्हई तो द्वारिका में है, ये दाऊ द्वारिका से ही आए हैं, गोपी ने कह दिया। और जैसे ही सुना कन्हई द्वारिका में है, आनंदित हो गई थी मैया। मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी बुद्धि जवाब दे रही थी, सच कन्हई यहाँ है नहीं, वन में नहीं गया वो, नहीं वो द्वारिका में है। मैंने आगे बढ़कर बताया, फिर ठीक है, अब मैं निश्चिंत हो गई, अब मैं प्रसन्न हूँ, द्वारिका में है वो तो सुरक्षित होगा, वहाँ मकान पक्के हैं ना, फिर ठीक है, यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं है, ठीक है, ये अच्छा होगा। मन ही मन बोलती रही यशोदा। आकाश में फिर बिजली चमकी और भयानक गर्जन। इस बार फिर हंसी मैया आकाश में देखते हुए, अब बरस, खूब बरस, चमक बिजली चमक तू, अब मुझे कोई डर नहीं। आकाश गिरा वज्र, मार दे मुझे बुढ़िया को, मुझे अब कोई परवाह नहीं, मैं मर भी जाऊंगा तो ये अच्छा ही रहेगा। कुछ देर गर्जना रुकी, वर्षा कुछ कम हुई, मगर चौमासा की बारिश है फिर शुरू हो गई और फिर गर्जना। आज कर ही ले तू अपनी कसर पूरी, उस दिन तो डुबाना ही चाहता था तो, पर मेरे कन्हई ने तुझे ऐसा करने नहीं दिया, पर आज कर ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। डुबो दे आज हम सबको, गिरा दे वज्र हम सब वृंदावन वासियों के ऊपर। अकेले आकाश की ओर देखकर बोलती रही मैया इसमें, दाऊ वो आएगा ना? एक गोपी ने पूछा। हाँ आएगा मेरा लाला आएगा, मैं कह रही हूँ। अरे बहुत बड़ा राज्य है मेरे लाला का, काम बहुत है द्वारिका में। अब ऐसे द्वारिका को दोनों भाई छोड़ भी तो नहीं सकते, है ना दाऊ? दाऊ जाएगा तब आएगा मेरा कन्हई। हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर यशोदा मैया स्वयं ही कह रही। क्यों नहीं आना चाहिए मेरे कृष्ण को इस प्रेम की भूमि में? मैं लाऊंगा, मैं कहूँगा उसे, तू जा कन्हैया द्वारिका में कुछ नहीं है रस प्रेम तो भरा है वृंदावन में। यहाँ बलराम जी भी प्रेम रस में डूबकर उन्मत्त हो रहे थे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।